कि जागो जागो रे किसान अब तो जागो, जागो जागो रे किसान अब तो जागो, हकी अधिकारी अपना मांगो, मांगो हकी अधिकारी अपना मांगो। हमारा नमस्कार, मेरा नाम मनोज। मैं स्वागत करता हूं न्यूज़ आपकी में। जैसा कि आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आइए आज हम उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आज हम नवादा जिले में ADJ IAS एकेडमी के नाम से जो चर्चित हैं आनंद कुमार। तो आज हम आनंद सर से बात करेंगे और आनंद सर से जानेंगे कि इस एकेडमी के तहत आनंद सर ने और क्या क्या किया। तो आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं आनंद सर से। जी नमस्कार सर। नमस्कार। और आपको दिल से धन्यवाद कि जो आज इस संस्था में पधारे हैं, और सभी आपके जितने भी चैनल का दर्शक हैं सभी को नमस्कार। मेरा दुलार प्यार बनाए रखिएगा। और मैं आनंद राज नवादा में ADJ IAS एकेडमी चला रहे हैं। कई बच्चियां लाभान्वित हुए हैं। और ADJ तो हम 2016 से एक इस ब्रांच से पहले मेन ब्रांच था मेरा राजेंद्र नगर में, जहां से सैकड़ों बच्चे सरकारी शिक्षक बने, क्योंकि स्पेशलिस्ट टीचर का था वो। और 2022 दिसंबर से IAS एकेडमी में मैंने कन्वर्ट किया और आज लगभग बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेरा एक मकसद सिर्फ यह है IAS एकेडमी खोलने का नवादा, कि जो बच्चे दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो पहले UPSC और BPSC क्या होता है उसका पहले बेस की जानकारी लेकर ही बाहर जाए। पहला पहलू। दूसरा पहलू कि यहाँ कम फीस में मात्र जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी यह संस्था काम कर रही है और निःशुल्क काम कर रही है। आनंद सर, जैसा कि आपने बताया कि 2016 से आप ADJ को रन कर रहे हैं जी, तो अब ये जानना चाहेंगे कि इससे जो भी बच्चे लाभान्वित हुए वो तो ऑलरेडी सक्सेस कर गए, लेकिन नवादा जिले में अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो आर्थिक कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। और आप एक सोशलिस्ट के नाम पे भी जाने जाते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज को हेल्प भी करते हैं। तो हम चाहेंगे जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में दो शब्द बताएं। ADJ है ना, स्वागत है सभी बच्चों को। नवादा जिला नहीं बल्कि बिहार के कोई भी ऐसा कोना हो जहां के बच्चे पैसे की वजह से वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आनंद सर उसके लिए तत्पर है, तन मन धन तीनों से। साथ ही इस संस्था में अगर वह बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत दिन से करते आ रहे हैं, तो मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 8 महीना दीजिए। अगर ज्यादा मैक्सिमम चाहिए तो 1 साल सरकारी नौकरी देने का गारंटी मैं देता हूं। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। जी, जैसे आज के डेट में लोकसभा और विधानसभा दोनों का इलेक्शन आने वाला है। जी, जी, जी। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी राजनेता हैं, वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उनके तरफ से शिक्षा का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। जी, मैं इस चीज को डंके की चोट पे कहता हूं। और अगर व्यवस्था की गई है तो वो सरकारी तंत्र के ही रूप में जो आ रहा है उस कोटे से उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो क्या आनंद सर को नवादा जिले की जनता इस क्षेत्र में भी देखे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक शिक्षक जी, जी, को अगर मौका दिया जाए इस लोकसभा चुनाव में, वाह वाह, तो क्या आनंद सर राजनीतिक में आने के लिए तैयार हैं? और अगर आएंगे तो आनंद सर का क्या योगदान होगा उन गरीब बच्चों के लिए जो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं? तो आनंद सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपका सेंस हम समझ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक्चुअली हम लोग का पढ़ाई भी है, पढ़ाते भी हैं, बच्चों को पॉलिटिक ज्ञान देते हैं, लोकसभा राज्यसभा ये सब क्या होता है, संसद क्या है ना। आप पूछे, आपके पूछने से 3 क्वेश्चन निकला। पहला, आनंद सर आना चाहते हैं लोकसभा में, अगर आ गए तो विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
ये क्वेश्चन, ये लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है ना। हम लोग अनुच्छेद 19 में पढ़े हैं, जो अपनी इच्छा को बोल सकते हैं, संप्रेषण को व्यक्त कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के तहत। तो आपको पूछने का भी अधिकार है। एक्चुअली क्या होता है कि आज देश को दो लोग चला रहे हैं, सेवा का दो भाव है। एक सिविल सर्विस में जाके जो एसडीएम वगैरह डीएम वगैरह बनते हैं, वह भी देश को सेवा कर रहे हैं, और एक जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं। दोनों भूमिका दोनों का महान है। और एज ए लीडर, जो भी लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जो समाज सेवा, बहुत सारे क्या होता है कि लीडर नहीं पढ़ पाते हैं तभी तो नेता बनते हैं, यह भी बात मानते हैं ना। लेकिन जहां तक उनका अधिकार होता है उस क्षेत्र में वो काम करते हैं। बशर्ते यहाँ दिक्कत क्या होती है कि जनता को अधिकार लेने का जो है वो अधिकार नहीं ले पाता है। अधिकार लेने का राइट है। दूसरी चीज में आना तो अभी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन लोगों का, आप लोग का दुआ है, नवादा का अगर लोग चाहेंगे तो जब भी मैं आऊंगा तो चाहे जो आएंगे, जो वर्तमान में आएंगे, लेकिन मैं अपनी मकसद बताता हूं कि मैं आऊंगा तो गरीब से गरीब बच्चे अगर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ने से वंचित हो जाते हैं तो वह बच्चे उस स्कूल में भी पढ़ेंगे। बशर्ते मेरी यही होगी कि वहां के मैनेजमेंट, वहां के संस्थापक से मेरी हाथ जोड़ की विनती होगी कि सर इसका फीस को थोड़ा सा कम करके इस बच्चों को भी अच्छे नॉलेज दिया जाए, ज्ञान दिया जाए, ताकि देश के लिए काम करे। अगर नहीं है तो मैं संसद बनूंगा, चाहे लोग किसी भी नेता में, तो मैं अपना पेंशन और वेतन से पढ़ाऊंगा। गरीब बच्चों को तो लाना ही है। दूसरी चीज में, अभी सरकारी स्कूल में, अब ऐसा पहले के सरकारी स्कूल था, बीच का जो गड़बड़ाया, अब ठीक हो गया है। अब कहीं प्राइवेट संस्थान में नहीं, अब सरकारी स्कूल में सब बीपीएससी से थ्रू जा रहा है। हम बोले ना कि मेरे 300 सरकारी टीचर जा रहे हैं, बीपीएससी में गए हैं, सरकारी टीचर बने, तो अच्छा पढ़ाई हो रहा है। और गरीब बच्चों के लिए बहुत काम करूंगा। पहला, शिक्षा व्यवस्था करूंगा। दूसरा काम मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि हर पंचायत, हर प्रखंड, हर विलेज में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होगा, जो हमारे थ्रू होगा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बच्चे बाहर जाके 400-500 दे रहे हैं, वो अपना लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, स्व अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। यह दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा क्या हुआ कि हम एक स्कॉलरशिप निकालेंगे, जो टैलेंट बच्चा है उसको शहर भेजेंगे। आइए देखिए, आज एक छोटा सा देख रहे होंगे प्रोफेसर जो पूरे विश्व को भ्रमण किए, देख रहे हैं ना यूट्यूब पर, चैनल पर, छोटा सा प्रोफेसर। वो क्या है, मैथ का ओलंपियाड हुआ था और उसमें सबसे टॉप कर गया, सबसे कम उम्र का प्रोफेसर बना। तो आज ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब सोच लीजिए कि हम राजधानी कैसे पहुंचावेंगे उस बच्चों को। तो उस पर मेरा विशेष फोकस होगा। गरीब घर के बच्चे हो, गरीब घर का मतलब यहाँ के कास्टिज्म से नहीं है सर। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण हो, भूमियार हो, वो गरीब नहीं है। अगर मान लिया कि जो गरीब है, कुशवाहा हो, चाहे यादव परिवार हो, उसके भी बच्चे गरीब है। हाई फाई फैमिली जो होते हैं वो 5% ही होते हैं। सब बच्चे कहीं ना कहीं कुछ गरीब होते हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए आमदनी गार्जियन का और बच्चे का फीस देखा जाए, तो सारा फीस उसी में घुस जाएगा। तो इसको संतुलन बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हम बच्चों को सपोर्ट करेंगे, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सके और उसको लगे कि नहीं हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे, अगर हम बने तो। जी। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर नवादा की जनता आनंद सर को जी लोकसभा में जी उम्मीदवार बनाए और लोकसभा में बनाकर आनंद सर को आगे दिल्ली भेज दे, तो मतलब नवादा की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? इतना बड़ा तो नहीं सोच सकते हैं, इतना बड़ा कोई नवादा की जनता भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ना हमारे पास पैसे हैं, न हमारे पास ताकत है, बस एक ज्ञान है। ज्ञान, हम बच्चों को ज्ञान ही दे सकते हैं ज्यादा करके। शिक्षित बनने दीजिए। हाँ, अगर जनता चाहेगी, आप लोग चाह जाइएगा तो फिर सोचेंगे। सोचना जरूरी है, ये मेरा अधिकार है, नवादा के लिए सोचना जरूरी है। लेकिन अभी जैसा चल रहा है चलने दीजिए, है ना। हम बस लोगों के बीच और हर लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि एडीजी आईएएस एकेडमी के आनंद सर से अभी हमारी बात हो रही थी, और इन्होंने क्लियर बोला है कि अगर हमें मौका मिला तो हम किसी भी बच्चे को शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं, उन बच्चों को हम शिक्षित हर हाल में करेंगे। उन्हें पूरी एजुकेशन मिलेगी, पूरी शिक्षा मिलेगी। और एक इन्होंने अभी बातों बातों में इन्होंने घोषणा भी कर दिया कि अगर हमें इस चीज का पावर मिलता है, अगर हम सेलेक्ट होते हैं, अगर हम आ गए इलेक्शन में और अगर हम सेलेक्ट हो गए,
तो हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, जहां पे बच्चे दूर दूर नहीं पढ़ने के लिए उनको जाना होगा और वो खुद अध्ययन करेंगे। और आनंद सर खुद भी इतने एक्टिव हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में भी। इनका कुछ हमने संगीत भी सुना था आनंद सर से, तो चाहेंगे कि दो शब्द कुछ बताया जाए। जब मैं एडीजी नवादा में लेकर आया था, मैं तो कंपटीशन 2006 से पढ़ा रहा था, सेकेंडरी पढ़ाया, माध्यमिक पढ़ाया, हायर पढ़ाया। तो यहाँ शिक्षक की तैयारी कराने का कोई संस्था नहीं था। मैं दुकान किताब खोजता था कि सीटेट की कोई बुक है, मैं शिक्षक की तैयारी करना, यहाँ ने चल जाइए पटना। तो उसी समय संकल्प लिया था कि आज नवादा में माहौल बना देंगे कि सीटेट की तैयारी क्या होती है। और आज शायद आपको पता होगा कि नवादा में बहुत सारे सीटेट की तैयारी करा रहे हैं। मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, हमारा एक मकसद था। ठीक उसी प्रकार से सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जो बाहर जाते हैं, और सिविल सेवा के माध्यम से इसमें क्या है, राइट पढ़ना है, आपको बोलने का अधिकार है, सेवा करने का अधिकार। ठीक है, नेता नहीं बन पाओगे, पढ़ो तो बन जाओ एसडीएम, पढ़िए बन जाइए आईएएस बन के भी देश की सेवा कर सकते हैं, एसडीएम बन के भी देश की सेवा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर नहीं पढ़ रहे हैं, समाज में काम करना चाहते हैं तो राजनीतिक बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिक्स में चले जाइए, बोलने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी आज बताते हैं कि अच्छा सा संविधान किसी को मालूम नहीं है, बोलने का राइट नहीं है, लोग डर जाते हैं, अरे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि अधिकार नहीं। अधिकार जिस दिन पता हो जाएगा उस दिन, आज देख लीजिए ना यूट्यूबर पर सबसे एक से एक देखिएगा दिग्गज, नाम नहीं लेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं कल हाईलाइटेड हो जाएंगे कि आज उसका सपोर्ट किया, उसका नाम लिया। जो पढ़े लिखे हैं आज भी लोग भयभीत होते हैं, बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े चैनल, अरे बाप रे बाप, इसके पास नॉलेज है, बहुत नॉलेज है ना, पॉलिटी का ज्ञाता है, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इतना नॉलेज कहाँ से आया। भले विरोध करता हो पार्टी, लेकिन नॉलेज है ना, तो हम नॉलेज देना चाहते हैं। और बच्चों के लिए तो ये जरूर हम सेवा करेंगे कि जो गांव स्तर के बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, आनंद सर उसके लिए तत्पर है। चाहे प्रतिनिधि बने या नहीं बने, चाहे चुनाव में आए या नहीं आए, चाहे जनता चुने या ना चुने, हर गांव के बच्चे एडीजी से आशा रखेगा, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखे। आज भी होली के बाद एक बैच चालू करने वाले हैं सर, गरीब बच्चों के लिए मात्र सिर्फ रजिस्ट्रेशन लगेगा, कोई फीस नहीं। आइए 6 महीना जीएस पढ़िए, और दरोगा की बहाली आ रहा है, दीजिए, निकल जाइए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद जो आपने इतने कीमती समय में हमें ये बताया। चलिए, आप आए, अच्छा लगा। जी जी जी। अब हम भी चाहेंगे कि जनता, नवादा की जनता आनंद सर को भरपूर प्यार दे और अपने बच्चों को शिक्षित करे। नवादा की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूँ एडीजी के माध्यम से कि कम से कम कोई भी हो, हम आए या ना आए, चुनिए या ना चुनिए अलग बात है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग करिए। अगर कोई भी चीज खरीदते हैं सर, जैसे मान लीजिए मोबाइल खरीदते हैं, तो इस मोबाइल के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, आगे पीछे, पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, कितना दिन चलेगा, कितना पैसा है, क्या है। तो एक वोट देने से पहले सोचिए कि हम इस वोट को दे रहे हैं तो मेरा मूल्यवान क्या है, क्या ये वोट देने के बाद हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, लोग आएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या पहले जैसा अभी जो व्यवहार से लोग आपके पास जाते हैं, क्या वही व्यवहार में जीतने के बाद होता है कि नहीं होता है। हम तो पैसा नहीं, आज आप मेरे पास आते हैं तो कोई कहता है कि अच्छा ठीक है सर से मिलिएगा बाद में, डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो हम एक चीज कहना चाहते हैं कि नवादा की जनता एक बार अच्छे इंसान को चुनिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो, अच्छे इंसान, बस उसके बाद देखिए नवादा का विकास होगा, और नवादा के ही लोगों को चुनिए, इस पर भी मेरा फोकस है। चलिए, एक बार इस मैसेज को लेकर जनता के पास भी जाएंगे और जनता की राय जानेंगे, तो आगे के लिए चलते हैं जनता के पास। चलिए, धन्यवाद।